अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। यू आर वाचिंग माय चैनल कमर फैज़ान तुगल। मैंने जो प्रीवियस 2 वीडियोस अपलोड किए हैं उनमें मैंने चैप्टर नंबर 1 की जो 2 एक्सरसाइजेज़ हैं, एक्सरसाइज 1.2 एंड एक्सरसाइज 1.3, उनके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। मैंने कंप्लीटली सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर किए है। आप लोग लास्ट में उस वीडियो को वॉच करें। अगर आपका सुबह को पेपर है और जो स्टूडेंट जिनका सुबह को पेपर है वो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो काइंडली इस वीडियो को लास्ट में एंड तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है वो 1.4 एक्सरसाइज है। तो आप इसको कम्प्लीटली लास्ट में वॉच कीजिएगा। अच्छा, इसमें ना मेन चीज़ है कॉन्टीन्यूटी चेक करनी, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कॉन्टीन्यूस फंक्शन कौन सा है और डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन कौन सा है। ठीक है, इन दोनों का मुकाबला है, यानी कि दो चीज़ें जिसकी आपको समझ आनी चाहिए। आपको कॉन्टीन्यूस फंक्शन की समझ आ जाएगी, डिसकॉन्टीन्यूस का खुद ही पता चल जाएगा। आपको मैं एक सिंपल से वे में समझाता हूँ इसको। मान लो कि आपके पास ये एक ग्राफ है और आपके पास ना एक वैल्यू आ रही थी ऐसे ही, एक ये आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपके पास आ रहा था। ये कॉन्टीन्यूस लाइन ड्रा हो रही है, कहीं पे भी कोई भी गैप नहीं आ रहा। ठीक है, ये लाइन कॉन्टीन्यूसली ड्रा हो रही है, गैप इस तरह आता। अब यहाँ पे x की वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे y की वैल्यूज़ हैं। आप x की वैल्यूज़ के हिसाब से y की वैल्यूज़ निकाल रहे हो। ठीक है, अगर कोई x की वैल्यू ऐसी होती लाइक x की वैल्यू 5 पे, ये फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस हो जाता। तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पे ये जो लाइन हो जानी थी डिसकॉन्टीन्यूस लाइन हो जानी थी। इसको मैं फिर डॉटेड लाइन से ज़ाहिर करता और फिर 6 पे जाके ये कॉन्टीन्यूस हो जाता। तो 5 से 6 के दरमियान, ये देखें 5 से 6 के दरमियान ये लाइन डिसकॉन्टीन्यूस हो गई। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन। तो हमें यहाँ पे ग्राफ नहीं बनाना, वैसे तो एक्चुअल मेथड ग्राफ वाला ही होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर आपके क्वेश्चन और आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ग्राफ की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कॉन्टीन्यूस फंक्शन कौन सा होता है और डिसकॉन्टीन्यूस कौन सा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सॉरी। कॉन्टीन्यूस फंक्शन वो है जिसमें आपको एक कॉन्टीन्यूस लाइन, कॉन्टीन्यूस ग्राफ ऑब्टेन होता है। जिसमें ज़रा भी डिसकॉन्टीन्यूटी आ जाती है उसको आप डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन बोलते हैं। इसके लिए आपको 3 चीज़ें चेक करनी होती है। आपने किसी भी फंक्शन को चेक करना है वो आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या नहीं है, तो आपके पास 3 चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने चेक करनी है। सबसे पहले ये कि आपको फंक्शन जो दिया जाएगा f इंटू एक्स, ठीक है, ये आपको गिवन होगा। आपने ना इसमें x की जगह पुट करना है c को। c क्या है, आपके पास वो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट नंबर है जिस नंबर पे आप कॉन्टीन्यूटी चेक करना चाहते हो। इसका मतलब ये है, अब ये देखो ना, यहाँ पे x की वैल्यूज़ की एक सीरीज़ चल रही है। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 सो ऑन। हमने हर वैल्यू पे अलग अलग कॉन्टीन्यूटी नहीं चेक करनी, यानी हर वैल्यू पे चेक नहीं करना कि हमें ये कॉन्टीन्यूस लाइन मिल रही है या नहीं मिल रही। उसने ना हमें ये x की वैल्यूज़ में से एक वैल्यू दे देनी है कि जिस पे आपने कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है। मान लो कि आपके पास उसने दे दिया कि c की वैल्यू आपको 2 बोल दी, यानी कि x एक्सिस पे x की वैल्यू जहाँ पे 2 है, यानी इसको कांस्टेंट c बोल दिया। इस कांस्टेंट c की वैल्यू 2 पे आपने कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है कि आपको जो ग्राफ मिलता है कॉन्टीन्यूस ग्राफ मिलता है ऐसे या डिसकॉन्टीन्यूस मिलता है। समझ रहे हैं? तो जो भी आपको कांस्टेंट नंबर वो गिवन देगा, जहाँ यहाँ पे मैंने अज्यूम किया है कि आपके पास कांस्टेंट नंबर 2 है, तो आप उस कांस्टेंट नंबर को पहले डायरेक्ट फंक्शन में पुट करेंगे, उस कांस्टेंट नंबर को फंक्शन में पुट करेंगे। जब आप कांस्टेंट c की वैल्यू को फंक्शन में पुट करेंगे तो आपके पास जो f इंटू सी का आंसर आना चाहिए वो डिफाइंड आना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफाइंड। पहली कंडीशन ये है कि फंक्शन के अंदर कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके जो आंसर आए वो डिफाइंड है। मतलब इसका, मान लो कि आपके पास फंक्शन है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको उसने कहा कि कॉन्टीन्यूटी आप चेक करो एट c इज़ इक्वल टू 2 पे। तो आप क्या करोगे कि x की जगह c की वैल्यू को पुट करोगे फंक्शन के अंदर, तो f इंटू 2 बन जाएगा। तो इधर भी 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपके पास आंसर आएगा 5। अब 5 जो है आप देखेंगे कि ये डिफाइंड वैल्यू है या अनडिफाइंड, तो ये आपके पास क्या है, एक डिफाइंड वैल्यू है। ठीक है, तो ये डिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। सही है, तो पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो पहली कंडीशन जस्ट यही है कि आपके पास जो गिवन फंक्शन होगा
आपके पास कॉम्पोजिट फंक्शन हो सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा फंक्शन हो सकते हैं। तो आपके पास जो भी फंक्शन होगा आप उसमें डायरेक्ट सी की वैल्यू पुट करोगे और आप देखोगे कि आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूस डिफाइंड आता है फंक्शन का आंसर, या अनडिफाइंड आता है। अनडिफाइंड तब भी होगा अगर आपके पास इनफाइनाइट वैल्यू आए, ठीक है, या फ्रैक्शन वाली वैल्यू में बटे में ज़ीरो आ जाए तो आप कहोगे कि अनडिफाइंड आंसर हो गया, वरना आपके पास ये डिफाइंड ही आएगा। तो अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टीन्यूस इफ़ एफ इन टू सी इज़ डिफाइंड, ये आपकी पहली कंडीशन है। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन, एंड पे मैं इस सारी चीज़ को समराइज करूँगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का जो आंसर है वो सेम होना चाहिए, शुड बी इक्वल। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? ये सी कांस्टेंट है, यहाँ पे x की वैल्यूज़ हैं सारी, ये c कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे मान लो 2 है। आप लेफ़्ट हैंड लिमिट जब लगाओगे ना, लेफ़्ट हैंड लिमिट में आपका जो x है वो अप्रोच करेगा c कांस्टेंट की तरफ फ्रॉम लेफ़्ट साइड। माइनस का साइन यही शो करता है कि यहाँ पे मैं लेफ़्ट हैंड लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, और राइट हैंड लिमिट में प्लस का साइन आएगा, वो ये शो करता है कि आपका x वेरिएबल c कांस्टेंट की वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है फ्रॉम राइट साइड। प्लस का मतलब है फ्रॉम राइट साइड, माइनस का मतलब है फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब ये देखें, जब आपका x वेरिएबल x की वैल्यू c कांस्टेंट की तरफ अप्रोच कर रहा है, x वेरिएबल तो फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये देखें लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे आने वाली सारी वैल्यूज़ जो हैं x की वैल्यूज़, यहाँ पे सारी x की वैल्यूज़ इस कांस्टेंट c की वैल्यू से छोटी होंगी। अब ऑब्वियस बात है कि 2 से पीछे 1 आएगा जो कि छोटा है 2 से, फिर 1 से पीछे 0, फिर -1। इधर आने वाली सारी वैल्यूज़, यानी कि लेफ़्ट साइड से जब आप अप्रोच कर रहे हो लेफ़्ट हैंड लिमिट में, आपका वेरिएबल x की सी की तरफ अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ़्ट साइड, तो उस वक्त तमाम यहाँ पे आने वाली वैल्यूज़ उस c कांस्टेंट से छोटी होंगी, यानी x वेरिएबल आपका कांस्टेंट c की वैल्यू से छोटा होगा। तो आपने याद रखना है कि जब भी आपने लेफ़्ट हैंड लिमिट इम्प्लीमेंट करनी है तो लेफ़्ट हैंड लिमिट में आपने वो इंटरवल लेना है जहाँ पे वो कंडीशन लेनी है, या वो इंटरवल लेना है जहाँ पे आपका x वेरिएबल c कांस्टेंट की वैल्यू से छोटा होगा। और जब आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो, यानी कि आप बैक आ रहे हो, समझो कि राइट हैंड लिमिट में आप क्या लिखा है यहाँ पे, x अप्रोचेस टू c, x c कांस्टेंट की वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है फ्रॉम राइट साइड, प्लस का साइन ये है, इसका मतलब प्लस का मतलब राइट हैंड लिमिट है। तो इस वक्त यहाँ पे आने वाली तमाम वैल्यूज़, अब 2 से आगे 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, वो तमाम वैल्यूज़ जो हैं x की वो इस कांस्टेंट c की वैल्यू से बड़ी होंगी। तो इसके लिए जो इंटरवल हमारे पास बनेगा, या हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी कि यहाँ पे जब आप राइट हैंड लिमिट अप्लाई कर रहे हो कि आपका वेरिएबल x जो है वो c की तरफ अप्रोच कर रहा है फ्रॉम राइट साइड, उस वक्त x वेरिएबल की तमाम वैल्यूज़ इस c कांस्टेंट की वैल्यू से बड़ी होंगी। ओके हो गया। तो किसी भी फंक्शन में आपने कॉन्टीन्यूटी चेक करनी हो, उसकी पहली कंडीशन आपके पास ये होनी चाहिए कि उस फंक्शन में डायरेक्ट c की वैल्यू, जब आपके पास x बराबर c या पुट करते हो तो f इंटू सी का जो आंसर आए वो डिफाइंड आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये है कि जो पहली कंडीशन का आंसर आया f इंटू सी का, और जो लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट का आंसर आया, वो दोनों का, तीनों का बराबर होना चाहिए। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, f इंटू सी का जो आंसर है और जनरल लिमिट का जो आंसर है x अप्रोचेस टू c f इंटू एक्स। लिमिट एग्जिस्ट जब की है, लिमिट तब ही एग्जिस्ट करती है अगर आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जवाब बराबर आता है। तो इन अदर वर्ड्स आप तीसरी कंडीशन को ऐसे समझ सकते हैं कि पहली कंडीशन f इंटू सी का जो आंसर है और लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट का जो आंसर है दूसरी कंडीशन में, वो तीनों का आंसर बराबर हो तब ही आपके पास फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन अनसेटिस्फाइड होगी तो आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ जिससे आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये चीज़ें क्या मैं बोल रहा हूँ, आपको क्या चीज़ समझा रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका, अब मार्कर मेरा सही चल नहीं रहा तो मैं पेन से ही लिखता हूँ सारा। उसने लिखा है, आप अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन रखिएगा, उसने लिखा है जी डिस्कस कॉन्टीन्यूटी, चेक करके बताएं कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या डिसकॉन्टीन्यूस है। कॉन्टीन्यूटी ऑफ f इंटू एक्स एट x इज इक्वल टू c, इसके दो पार्ट्स हैं तो मैं इसका आपको सॉल्व करवाता हूँ। फर्स्ट पार्ट f इंटू एक्स
इज़ इक्वल टू 2x प्लस 5, ये कॉम्पोजिट फंक्शन दिया है, यानी कि जब आपके पास एक से ज़्यादा फंक्शन होते हैं तो आप उसको बोलते हो कॉम्पोजिट फंक्शन। अब ये देखिए, आपने इस इंटरवल को समझना है। उसने कहा यहाँ पे c कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 2, जिसके लिए आपने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अब उसने यहाँ पे बोला है जब आपके x वेरिएबल c कांस्टेंट की वैल्यू से बड़ा होगा तो आप फंक्शन यूज़ करोगे 4x प्लस 1, और जब आपका x वेरिएबल कांस्टेंट c की वैल्यू के इक्वल होगा, ये इक्वल टू का साइन लाइन है, ये लाइन इक्वल टू को ज़ाहिर करती है और ये स्मॉलर देन को ज़ाहिर करती है। व्हेन योर x वेरिएबल इज़ स्मॉलर देन 2 और इक्वल टू 2, फिर आप ये फंक्शन यूज़ करोगे। अब आप इसको ऐसे समझ लो कि जो आपके पास एरो का मुंह जिधर को खुला होता है ना, वो चीज़ बड़ी होती है, यानी कि यहाँ पे x छोटा है और 2 बड़ा है, और इधर x बड़ा है और 2 छोटा है। तो इन अदर वर्ड्स मैंने आपको यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि जब आपके पास x की वैल्यू, x वेरिएबल c कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होगा या c कांस्टेंट से छोटा होगा तो आप फंक्शन यूज़ करोगे 2x प्लस 5, और जब आपके पास x वेरिएबल 2 से बड़ा होगा तो आप वैल्यू यूज़ करोगे 4x प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे एट x इज़ इक्वल टू 2। तो आपके पास यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये व्हेन x इज़ इक्वल टू 2, और एक कंडीशन ये व्हेन x इज़ स्मॉलर देन 2, और एक कंडीशन ये व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 2। तो ये 3 कंडीशंस हैं। जो आप x इज़ स्मॉलर देन 2 वाली कंडीशन यूज़ करोगे, याद रख लीजिएगा, वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज़ करोगे, और जब x इज़ ग्रेटर देन 2 है वो आप राइट हैंड लिमिट के लिए यूज़ करोगे, एंड व्हेन x इज़ इक्वल टू 2 है वो आप डायरेक्ट फंक्शन में पुट करोगे। तो आप लिखोगे एट x इज़ इक्वल टू 2। आपका फंक्शन देख लें, जब आपका x वेरिएबल 2 के इक्वल है तो उस वक्त आपका फंक्शन है f इंटू एक्स है 2x प्लस 5 के इक्वल। तो अब आप क्या करोगे कि x की जगह c कांस्टेंट की वैल्यू जो कि है 2, x की जगह c कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दोगे फंक्शन में अपने, तो x की जगह 2 चला जाएगा, c कांस्टेंट की वैल्यू यानी कि चली जाएगी, और इधर भी x की जगह c कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर आता है 9, विच इज़ अ डिफाइंड वैल्यू। तो आपके पास पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। पहली कंडीशन यही थी कि आप अपने फंक्शन में c कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके देखें डायरेक्ट, विदाउट अप्लाइंग लिमिट, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखें जो आंसर आया वो डिफाइंड आया कि नहीं। तो ये डिफाइंड हो गया। अब दूसरी कंडीशन ये थी कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट लगानी है और राइट हैंड लिमिट इंप्लीमेंट करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट की जनरल फॉर्म देखें। लेफ्ट हैंड लिमिट में आपका x वेरिएबल अप्रोच कर रहा होता है c कांस्टेंट की तरफ फ्रॉम लेफ्ट साइड, और राइट हैंड लिमिट में आपका x वेरिएबल अप्रोच कर रहा है c कांस्टेंट की तरफ फ्रॉम राइट साइड। यहाँ पे f इंटू एक्स जनरल फंक्शन होगा। अब आप ये देखें, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में आप वो कंडीशन देखेंगे जब आपका x वेरिएबल 2 से छोटा है। ठीक है, तो इसमें देखें कि कहाँ पे किस फंक्शन में के लिए किस कंडीशन में आपका x वेरिएबल 2 से छोटा है। इसमें x वेरिएबल 2 से बड़ा है और इधर x वेरिएबल 2 से छोटा है, तो इसके लिए फंक्शन कौन सा होगा 2x प्लस 5। जस्ट आपने ये फंक्शन चूज़ करना है, मेन काम फंक्शन को चूज़ करना ही है। तो आपके पास फंक्शन होगा 2x प्लस 5। ठीक है, क्योंकि आपका x वेरिएबल 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, c कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 आप लिखोगे फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो आप वो कंडीशन देखोगे जहाँ पे आपका x वेरिएबल 2 से छोटा है। तो यहाँ पे अब डायरेक्ट लिमिट इंप्लीमेंट कर दें कि x अप्रोच कर रहा है 2 की तरफ, यानी x की जगह चला जाएगा 2। इसका मतलब ये नहीं है कि -2, जस्ट ये माइनस का साइन ऊपर ये बताता है ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और प्लस का साइन ये बताता है ये राइट हैंड लिमिट है। अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 9। अब आप राइट हैंड लिमिट लगाओगे x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड, तो अब आप यहाँ पे वो कंडीशन लोगे जब आपका वेरिएबल x 2 से बड़ा है, तो वो फंक्शन है आपके पास 4x प्लस 1। अब आप यहाँ पे भी डायरेक्ट लिमिट इंप्लीमेंट करोगे तो 4 इंटू 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा। एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर बराबर है, इसका मतलब है लिमिट आपके पास एग्जिस्ट करती है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, c की जगह 2 लिख सकते हैं, f इंटू एक्स एग्जिस्ट। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। आल्सो तीसरी कंडीशन ये कि जो आपके पास f इंटू 2 का आंसर आए वही आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आए, और वही आपके पास राइट हैंड लिमिट का आंसर आए। ठीक है, तो फिर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। इस केस में f इंटू 2 का आंसर भी 9, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 9, और राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 9, तो आपका फंक्शन ये क्या हो गया
कॉन्टीन्यूस फंक्शन। अगर यहाँ पे बिलफर्ज यहाँ पे ही होता कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर हो रहा होता और राइट हैंड लिमिट का और होता, तो मैं लिखता है लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो इट इज़ डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन। फिर मुझे तीसरी कंडीशन पे जाने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो ये वाला जो फंक्शन है ये क्या हुआ, कॉन्टीन्यूस फंक्शन। अब इसका सेकंड पार्ट आप खुद सोल्व कर सकते हो, मैंने पहला पार्ट आपको समझा दिया, मेन आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब इसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है जी कॉन्टीन्यूटी आपने चेक करनी है। डिस्कस, मैं फंक्शन नहीं लिख रहा, फंक्शन आप अपनी टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं। डिस्कस कॉन्टीन्यूटी, बल्कि इधर लिख देता हूँ, बार बार फिर देखना पड़ता है। एफ इंटू एक्स आपको गिवन है, ये कॉम्पोजिट फंक्शन में 3 फंक्शंस दिए हैं, ये देख लें। इफ discuss continuity at x is equal to 2 and at x is equal to -2। सबसे पहले हम कॉन्टीन्यूटी चाहिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। आप लिखोगे कॉन्टीन्यूटी एट, हेडिंग दोगे यहाँ पे कॉन्टीन्यूटी एट x is equal to 2 व्हेन x is equal to 2 आपके पास फंक्शन क्या है। अब ये देखें, ये आपने ये कंडीशन को समझना है। पहली कंडीशन दी है कि व्हेन x इज इक्वल टू -2 और स्मॉलर देन -2। दूसरी कंडीशन दी है व्हेन x इज ग्रेटर देन -2 एंड स्मॉलर देन 2। ओके, तीसरी कंडीशन दी है व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन 2। ओके, तो हम कॉन्टीन्यूटी 2 के लिए चेक कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ वो कंडीशन देखनी है जहाँ पे 3 कंडीशन यहाँ पे हमने कोशिश करनी है देखने की। एक यहाँ पे पहले देखना है व्हेन x इज इक्वल टू 2, फिर हमने देखना है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए व्हेन x इज स्मॉलर देन 2 एंड राइट हैंड लिमिट के लिए हमने देखना है व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन देखनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 2, जब x 2 के इक्वल है, तो हम इनमें तीनों में से ये देखें कहाँ पे किस कंडीशन में दिया है कि आपका x 2 के इक्वल है। तो तीसरी कंडीशन में देखें x इज इक्वल टू 2, उस वक्त आपका फंक्शन क्या है, f इंटू एक्स इज इक्वल टू 3, कॉन्स्टेंट फंक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा f इंटू एक्स इज इक्वल टू 3। अब आप सिंपली इस फंक्शन में x की जगह c कांस्टेंट की वैल्यू जो यहाँ पे 2 है वो पुट करोगे, तो लेफ्ट में तो x है वहाँ पे 2 चला जाएगा, राइट में तो अकेला 3 है, इधर तो x है नहीं तो 3 ही रहेगा, विच इज़ अ डिफाइंड वैल्यू। आपके पास कंडीशन 1 क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई है। अब आपने निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट एक साइड पे और एक साइड पे निकालनी है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट की जनरल फॉर्म है लिमिट x अप्रोचेस टू c फ्रॉम लेफ्ट साइड, लिमिट x अप्रोचेस टू c फ्रॉम राइट साइड, f इंटू एक्स इधर f इंटू एक्स। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू c, अब c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2। ठीक है, जिस पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो तो c की जगह 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड, ये लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है और इधर राइट साइड से। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हुए वो कंडीशन देखें जब आपका x वेरिएबल 2 से छोटा है, क्योंकि आपका वेरिएबल x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो आप वो कंडीशन देखें व्हेन योर x इज स्मॉलर देन 2। तो इस इंटरवल में से ढूंढे कहाँ पे किस कंडीशन में दिया है कि x इज स्मॉलर देन 2, इसमें बताया है x इज ग्रेटर देन -2 बट स्मॉलर देन 2। ठीक है, यहाँ पे बताया कि x इज स्मॉलर देन 2। ओके हो गया, तो आप फंक्शन यहाँ पे लिखोगे x स्क्वायर -1, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें, x की जगह 2 चला जाएगा। अब आप इसको सोल्व करें तो आपके पास ये 3 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू देखें, यहाँ पे दिया है कि x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड, तो यहाँ पे वो इंटरवल देखें, वो कंडीशन देखें व्हेन योर x इज़ ग्रेटर देन 2, वो है फंक्शन 3 यहाँ पे। तो आप f(x) की जगह उसकी वैल्यू यहाँ पे 3 लिख दोगे, तो यहाँ पे तो लिमिट इम्प्लीमेंट नहीं होती, 3 आ जाएगा। एज योर लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब है आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, आल्सो तीसरी कंडीशन अब ये चेकिंग करनी है कि आपके पास जो f इंटू 2 कॉन्स्टेंट का आंसर है, कॉन्स्टेंट वैल्यू पुट करके जो फंक्शन का आंसर है, f इंटू 2 का जो आंसर है, लेफ्ट हैंड लिमिट का जो आंसर है और राइट हैंड लिमिट का जो आंसर है, तीनों का सेम है। ये देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 3, इसका भी 3 और ये ऊपर भी 3। तो आप लिख दोगे इट इज़ f इंटू एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस एट, यानी कि x इज़ इक्वल टू 2। इस कांस्टेंट फंक्शन वैल्यू के लिए जब आपका वेरिएबल x इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 2 लिख लें चाहे, फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूस है इस वैल्यू के लिए। अब आप कॉन्टीन्यूटी चेक करोगे सेम प्रोसीजर के साथ,
एक्स इज इक्वल टू कॉन्टीन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू -2। अब कॉन्टीन्यूटी चेक करोगे आप -2 के लिए। अब -2 के लिए आपने कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है, तो सबसे पहले आप देखो व्हेन योर x इज़ इक्वल टू -2। इसमें भी 3 कंडीशन चेक करनी है। सबसे पहले आप देखो कि x कहाँ पे -2 के इक्वल है। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप देखो कि कहाँ पे आपका x वेरिएबल -2 से छोटा है, और फिर आप देखो कि कहाँ पे आपका वेरिएबल x -2 से बड़ा है। तो ये आपके पास फंक्शन है। तो इसमें देखें व्हेन योर x इज़ इक्वल टू -2, उस वक्त फंक्शन है 3x। x इज स्मॉल इक्वल टू -2 एंड स्मॉलर देन -2। आपका फंक्शन क्या है 3x। तो आप यहाँ पे लिखोगे व्हेन x इज इक्वल टू -2, फंक्शन आपका है 3x। अब आप क्या करोगे कि इसमें x की जगह गिवन फंक्शन में इसमें x की जगह जो c कांस्टेंट है, अब यहाँ पे c कांस्टेंट की वैल्यू क्या है -2। अब -2 को पुट करोगे दोनों साइड्स पे, तो इधर आपने पुट किया और इधर भी पुट किया -6 विच इज़ अ डिफाइंड वैल्यू। आप यहाँ पे लिख दोगे ये डिफाइंड। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करनी है एक साइड पे, और एक साइड पे राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है x अप्रोचेस टू c फ्रॉम लेफ्ट साइड, और राइट हैंड लिमिट में क्या है x अप्रोचेस टू c फ्रॉम राइट साइड। ओके, यहाँ पे अब आप क्या करोगे कि x अप्रोच कर रहा है c की तरफ, c कांस्टेंट कितना है -2। अब यहाँ पे आप लिखोगे x अप्रोच कर रहा है c कांस्टेंट की तरफ फ्रॉम राइट साइड। यहाँ पे c की जगह लिखोगे आप -2 है सी की जो वैल्यू है। अब आप ये फंक्शन यहाँ पे देखो कौन सा आता है। यहाँ पे ये माइनस, ये ऊपर वाला माइनस का साइन सिर्फ ये शो करता है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये प्लस का ये शो करता है, ये राइट हैंड लिमिट है। अब आप यहाँ पे फंक्शन देखो कि लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन आता है। आपका एक्स वेरिएबल -2 की तरफ अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो आप कंडीशन वो देखो जहाँ पे आपका एक्स वेरिएबल -2 से छोटा है। तो हम कंडीशन अगर देखें तो हमारे पास कंडीशन वो है पहली, जहाँ पे आपका x वेरिएबल इज स्मॉलर देन -2, तो वहाँ पे फंक्शन है 3x। इधर ही हम राइट हैंड लिमिट के लिए भी देख लेते हैं। वो राइट हैंड लिमिट के लिए देखें कहाँ पे आपका वेरिएबल x ग्रेटर देन बड़ा है, यानी कि -2 से। तो दूसरे फंक्शन में वो कंडीशन है कि योर x इज़ ग्रेटर देन -2। तो राइट हैंड लिमिट के लिए आप ये वाला फंक्शन यूज़ कर लोगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन। तो मैंने इकट्ठे ही इनको लिख दिए। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 3x आया, और राइट हैंड लिमिट के लिए दूसरे वाला फंक्शन वो आया जी x² -1। अब आप लिमिट इम्प्लीमेंट करो, x के अप्रोचेस टू -2, x की जगह चला जाएगा -2, यहाँ पे -6 आ जाएगा। और ये इधर x अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम राइट साइड, फंक्शन हमने चूज़ कर लिया। अब जस्ट हमें ये करना है कि x की जगह -2 पुट करना है। x का स्केयर था तो x की वैल्यू -2 लिख के उसका स्केयर -1, -2 का स्केयर सोल्व किया तो ये आ जाता है 4। पावर इवन है तो नेगेटिव प्लस में चेंज हो गया। अब यहाँ पे ही प्रॉब्लम हो गया है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट का जो आंसर है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब है इट इज़ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरी कंडीशन ही अनसेटिस्फाइड हो गई है। x अप्रोचेस टू -2 f इंटू एक्स, वहाँ पर +2 लिखते थे, पीछे जो हमने किया यहाँ पे -2 डज नॉट एग्जिस्ट। तो दूसरी कंडीशन ही अनसेटिस्फाइड हो गई है, तो ये हो गया डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तीसरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आपको मैंने पूरा लॉन्ग क्वेश्चन एक सोल्व करके दिखाया, देख लें। अब आपके पास जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है वो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। अब सिर्फ 2 क्वेश्चन बच गए हैं जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आप गौर से समझिएगा, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n सो दैट गिवन फंक्शन f is continuous at x is equal to 3। ओके, तो आपको उसने गिवन दिया है कि आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है यहाँ पे। अब आपको स्टूडेंट्स कॉन्टीन्यूटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अननोन फाइंड करने हैं। m और n आपके अननोन्स है, आपको गिवन है यहाँ पे कि आपका फंक्शन यहाँ पे कॉन्टीन्यूस है। तो सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। पहला पार्ट है हमारे पास f इंटू एक्स लिख लेते हैं। कॉम्पोजिट फंक्शन है, एक mx है, एक n है, -2n + 9 है। इनकी कंडीशंस भी हम लिख देते हैं। ये तो इसने सीधा सीधा ओपन करके लिखी है, यहाँ पे तो खपने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले आप देखो व्हेन x इज़ इक्वल टू 3, सबसे पहले ये कंडीशन देखो। उस वक्त फंक्शन है आपका f(x) इज़ इक्वल टू n।
विच इज़ अननोन। अब आप क्या करोगे कि x की जगह c कांस्टेंट की जो वैल्यू वो यहाँ के पे जो कि 3 है वो पुट कर दोगे। इधर n है, x की जगह 3 जाना था, n की जगह 3 नहीं पुट होगा, n क्या होगा, n अननोन है, मैं इसको बोलूँगा डिफाइंड। हमें कैसे पता चला, n तो अननोन है, अभी तक इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं, तो मैंने लिखा है इट इज़ डिफाइंड एज f इज़ एज गिवन दैट f इज़ कॉन्टीन्यूस। जैसा कि हमें बताया है कि फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूस है, इस वजह से जो भी f इंटू सी का यानी f इंटू 3 का जो आंसर होगा वो डिफाइंड ही होगा। n की जो भी यहाँ पे वैल्यू निकलेगी वो डिफाइंड ही होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन है कि हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करना है इधर, और इधर राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करना है। लिमिट x अप्रोचेस टू c फ्रॉम लेफ्ट साइड, लिमिट x अप्रोचेस टू c फ्रॉम राइट साइड। ओके, यहाँ पे देखिएगा x अप्रोचेस टू c, c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, जिस पे आप कॉन्टीन्यूटी चेक कर रहे हो, ठीक है। x अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड, 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो इसके लिए कंडीशन आपने देखनी है वेयर योर x इज स्मॉलर देन 3। कहाँ पे आपका x स्मॉलर देन 3 है, वो पहले फंक्शन में है, वो यहाँ पे लिखता हूँ मैं mx। दूसरे के लिए आपने देखना है x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम राइट साइड, कहाँ पे आपका वेरिएबल x ग्रेटर देन 3 है, वेयर योर वेरिएबल x इज़ ग्रेटर देन 3, तो वो फंक्शन है -2x + 9, उसमें कंडीशन दी है योर x इज़ ग्रेटर देन 3, तो फंक्शन आ जाएगा यहाँ पे -2x + 9। अब आप लिमिट अप्लाई करोगे, m वैसे ही x की जगह 3 ले जाओगे तो ये 3m बन जाएगा। इधर आप लिमिट इम्प्लीमेंट करोगे तो x की जगह 3 आएगा, तो ये -6 + 9 हो जाता है, तो ये हो जाएगा सोल्व हो गए 3। एज गिवन दैट, आप लिख लो गिवन दैट योर f इज़ कॉन्टीन्यूस, आपको गिवन था कि आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूस था, इसका मतलब है सो लिमिट एग्जिस्ट, आपकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, c की जगह 3 यूज़ करते हैं। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है योर लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो आप ऐसे कर लो या ये कर लो, तीसरी कंडीशन को यूज़ कर लो, गिवन दैट योर f इज़ कॉन्टीन्यूस, सो जो f इंटू 3 का आंसर है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है, जो राइट हैंड लिमिट का आंसर है, तीनों बराबर है, तीनों को बराबर रख लो। f इंटू 3 का आंसर है n, और ये देख लें यहाँ पे n है, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है आपके पास 3m, और राइट हैंड लिमिट का आंसर है आपके पास 3। आप n को 3 के इक्वल रख लें, तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, और 3m को 3 के इक्वल रख लें। इधर से देखें m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/3 करके 1 आ जाएगी, तो m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। तो आपने यही सोल्व करना था, n और m की वैल्यू निकालनी थी, दैट्स योर आंसर, बस। अब आपके पास लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 2024 में फैसलाबाद बोर्ड में भी ये लॉन्ग क्वेश्चन आया, और एक आध और बोर्ड में भी, 2-3 बोर्ड्स में ये लॉन्ग क्वेश्चन आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। स्टूडेंट सिर्फ मिस्टेक पता किस कहाँ पे करते हैं, हम पेपर में तो सारा कुछ सही लिख के आते हैं, तो हमें मार्क्स फिर भी नहीं मिलते। कुछ स्टूडेंट्स जब रीचेकिंग करवाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि जी हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में उन्होंने 1-2 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट किए हैं, ठीक है। तो उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने जस्ट सोल्यूशन लिखा होता है, कुछ पैटर्न, कुछ मेथड को फॉलो नहीं किया होता। मेथड के मार्क्स आपको, स्टेप्स के मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं, ज़रूर मिलते हैं, और देखा भी जाता है। आपने सबसे पहले लिखना है व्हेन x इज़ इक्वल टू 2। अब आप ये चीज़ से समझिएगा, उसने कहा व्हेन योर x इज़ इक्वल टू 2 योर फंक्शन इज़ इक्वल टू k, व्हेन योर x इज़ नॉट इक्वल टू 2 योर फंक्शन इज़ रेडिकल फंक्शन है ये, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ देखिएगा, व्हेन योर x इज़ नॉट इक्वल टू 2, इसका मतलब है यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है x वो 2 से बड़ा भी हो सकता है और 2 से छोटा भी हो सकता है, तो दोनों के लिए एक ही फंक्शन है, ठीक है। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अब यहाँ पे अलग अलग नहीं निकालनी। वजह, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी वही फंक्शन और राइट के लिए भी वही फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं किया गया कि x इज़ स्मॉलर देन 2 है यहाँ पे, या x इज़ ग्रेटर देन 2। बस उसने ये कहा योर x इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो यहाँ पे दोनों ही सूरतें हो सकती हैं, योर x मे बी ग्रेटर देन 2 एंड x इज़ स्मॉलर देन 2, दोनों के लिए एक ही फंक्शन है। तो पहले सबसे आप देखोगे कि व्हेन योर x इज़ इक्वल टू
2। आपका फंक्शन क्या है, योर फंक्शन एफ इन टू एक्स इज इक्वल टू के। अब आप क्या करोगे कि इसमें x की जगह कांस्टेंट c की वैल्यू जो है वो पुट करोगे, यहाँ पे x की जगह 2 पुट करोगे, कांस्टेंट c की वैल्यू ये 2 है जिस पे आप कॉन्टीन्यूटी चेक कर रहे हो, ठीक है। तो आपको उसने एंड पे ये लिखा हुआ है फाइंड वैल्यू ऑफ के सो दैट एफ इज़ कॉन्टीन्यूस। ये गिवन आपको दिया है कि यहाँ पे आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे कॉन्टीन्यूस है। व्हेन योर एक्स इज इक्वल टू 2 आपका फंक्शन है के इक्वल, आप इसमें एक्स की जगह कांस्टेंट सी की वैल्यू पुट करोगे, इधर के की जगह तो नहीं पुट होगा, के अननोन ही रहेगा, मगर ये डिफाइंड है। हमें कैसे पता चला ये डिफाइंड है, क्योंकि हमें गिवन है कि आपका जो फंक्शन है कॉन्टीन्यूस है, इस वजह से हमें ये गिवन देने की वजह से हमें ये मालूम है कि हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि गिवन दैट हम लिखेंगे, गिवन दैट एफ इज़ कॉन्टीन्यूस, कि हमें गिवन दिया है कि हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। सो आपकी जो लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ इन टू एक्स एग्जिस्ट, आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो आप जनरल लिमिट यहाँ पे फाइंड करोगे स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे जनरल लिमिट फाइंड करोगे। आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने के बजाय एक डायरेक्ट जनरल लिमिट अप्लाई फाइंड करोगे। वजह ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी वही फंक्शन है और राइट हैंड लिमिट के लिए भी वही फंक्शन बन रहा है, ठीक है। तो हम जनरल लिमिट लगाएंगे एक्स अप्रोचेस टू 2। अब आप फर्स्ट वाला फंक्शन यूज़ करेंगे जो रेडिकल फंक्शन है। अब ये वाला जो काम करना है आपने वो यही है कि जो 1.3 एक्सरसाइज में हुआ है। अब ये रेडिकल फंक्शन है, ये इरेशनल फॉर्म में है, इसको रैशनलाइज करोगे। रैशनलाइजेशन बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दोगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये इरेशनल फॉर्म है, इसको रैशनल फॉर्म में लेके आना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो रेडिकल साइंस हैं उनके दरमियान जो साइन है ना माइनस का है, उसको आप प्लस में करो चेंज और उससे मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, यानी प्लस में करके ये बन जाएगा √2x+5 प्लस √x+7। इससे मल्टीप्लाई भी कर दो और इससे डिवाइड भी कर दो, ये आपकी हो जाएगी रैशनलाइजेशन। अब आप ऊपर देखें कि फार्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मैं अलजेब्रिक फार्मूला हिंट दे रहा हूँ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा √2x+5 का होल स्क्वायर माइनस √7x+7 का होल स्क्वायर। ओके, नीचे हो जाएगा x माइनस 2 इंटू √2x+5 प्लस √x+7। ओके जी, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा 2x+5, बाहर माइनस है तो यहाँ पे ये अलामत मैं इसकी चेंज कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 और इधर आ जाएगा √2x+5 प्लस √x+7 लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब आप यहाँ पे देखें कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है, 2x में से एक x निकालेंगे तो x आ जाएगा, प्लस 5 माइनस 7 करेंगे तो -2 आ जाएगा। √2x+5 प्लस √x+7, ये चीज़ इसके साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। आपके पास बच जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर 1 बच जाएगा, नीचे बच जाएगा 2x+5 प्लस √x+7। अब आप जब लिमिट अप्लाई करोगे, अप्लाइंग लिमिट x की जगह जाएगा 2, तो x की जगह हमने अप्लाई कर दिया, 2 चला गया। अब नेक्स्ट देखें, ये बन जाएगा 2 × 2 4 + 5 9 और ये भी 9। अब आप इसको सॉल्व करो तो ये 3 + 3 हो जाएगा, तो 1/6 बन जाएगा। अब आप लास्ट पे जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो ये चीज़ नहीं लिखते, आप लिखोगे फॉर कॉन्टीन्यूस फंक्शन। जो फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है उसमें आपके पास जो f × c का, यानी यहाँ पे f × 2 का जो आंसर आया वो जनरल लिमिट के आंसर के इक्वल है, ठीक है। कॉन्टीन्यूस फंक्शन में f × 2 का जो आंसर है वो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 × fx इसके आंसर के इक्वल है। f × 2 का आंसर है हमारे पास k और लिमिट का जो आंसर, लिमिट लगा के इसका आंसर है हमारे पास 1/6। ये देखें, ये इसका ही आंसर है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 × fx, ठीक है। तो ये k की वैल्यू 1/x आ गई, ये आपका आंसर था, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन था, ये मैंने आपको सोल्व कर दिया। तो ये मैंने चैप्टर नंबर 1 आपको कम्प्लीटली सोल्व करवा दिए।